सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, उस स्टॉक की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि लोगों का ना इस स्टॉक से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया है। हालांकि कुछ चीज़ें इसमें गड़बड़ हुई थी इस कंपनी में, उसके बाद से देखो जब भी किसी कंपनी में कोई गड़बड़ होती है ना, तो लोगों का भरोसा बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाई थी, अभी तो आपको 180 वीडियोस दिख रही हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस थी, क्योंकि कम्युनिटी कुछ गाइडलाइन की वजह से मुझे वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। अदरवाइज़ मैं आपको प्रूफ दिखा देता। मैंने लास्ट ईयर इसकी वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि अभी आपको अगले 1-2 साल तक तो इस स्टॉक में हो सकता है 2-3 साल तक भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद कभी मौका बनेगा तो इस स्टॉक में हम फिर से एंट्री लेने का प्लान करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कोई डिमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना है एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना, या फिर आप खुद से रिसर्च करना इसके बारे में, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। कोई क्वेश्चन कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताना अगर कोई इस स्टॉक में फंसा हुआ है जिसमें लगा हुआ है लोअर सर्किट। मैं बात कर रहा हूँ EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड के बारे में। 100 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस आ गया है। एक टाइम में 3000 रुपये से ज़्यादा का स्टॉक था। देखिएगा आप यहाँ पर पिछले 6 महीने में 68% स्टॉक टूट चुका है, और पिछले 1 साल की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो 70% स्टॉक टूट चुका है लगभग। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा जो है चार्ट वगैरह इसका एडजस्ट हो चुका है, वरना मैं आपको प्राइस दिखाता है यहाँ पर। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाने वाला हूँ। पिछले 5 साल में आप देखिएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये जनवरी 2022 में 3100 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस था। 3100 रुपये, और आज की डेट में कहाँ है? अब ज़रा इसके मैक्सिमम से कंपेयर करो, स्टॉक कितना गिरा है? 97% टूट चुका है स्टॉक। अब आप एक बात बताओ, कोई स्टॉक 90, 95, 97% टूट जाएगा, कैसे इस स्टॉक पर कोई भरोसा कर पाएगा? सीधी सी बात है। मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आगे चल के अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने लगे, मतलब फंडामेंटल फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा बनने में तो टाइम लगेगा ना, है ना। और ये कार्बन क्रेडिट वाली कंपनी है, इसके मुकाबले की इंडिया में दूसरी कंपनी नहीं कार्बन क्रेडिट में। वो मैंने पहले डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है। जब भी ये हालत है, क्यों? क्योंकि कंपनी में गड़बड़ चल रही थी, और वो सब चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं आपको पहले इसके कुछ डेटा शेयर करूँगा, उसके बाद आप मुझे खुद कॉमेंट करके बताना आपको क्या लगता है एक्चुअल में इस स्टॉक में आगे कोई पोटेंशियल बन भी सकता है या नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स, जहां पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा मिलता है, आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपस्टॉक्स के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर पेपरलेस, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन अ डिस्क्रिप्शन, जाइएगा, लिंक पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाऊंगा। देखो क्या मार्केट कैप है अब इसका। ये मार्केट कैप 97% की गिरावट के बाद सिर्फ 280 करोड़ रह गया है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कंपनी डिविडेंड कैसे देती है? प्रॉफिट बना रही होगी जब भी तो दे रही होगी। चलो कभी प्रॉफिट लॉस हो तो एक अलग चीज़ है। ROC नेगेटिव, ROE नेगेटिव, फेस वैल्यू 10, जिसका भी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब स्टॉक 3000 पर चला था तब उम्मीद थी कि फेस वैल्यू वगैरह का मतलब स्प्लिट वगैरह देगी तो कुछ बात होगी। तो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं। कॉन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले, क्या कंपनी कुछ कमा रही है? बिल्कुल कमा रही है भाई, अब तो कमा रही है, लेकिन लोगों का भरोसा बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो गड़बड़ कहाँ हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ पर आप देखो सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, ज़बरदस्त, लेकिन फिर कंपनी के फाइनेंशियल में हुई गड़बड़, कुछ खुलासे निकले, और खुलासे निकलने के बाद पता चला भैया ये तो कंपनी लॉस मेकिंग है। बिना वजह का इन्होंने प्रॉफिट दिखा रखा था, जिसका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर लॉस कर रही थी तो हमेशा लॉस करेगी। उसके बाद इसके कुछ फाइनेंशियल वगैरह सामने आए तो पता चला कंपनी लॉस कर रही है, लगातार 5 क्वार्टर तक लॉस रहा। लेकिन उसके बाद जून 2024 में पहला प्रॉफिट बनाया इसने। हालांकि बहुत छोटा सा प्रॉफिट था, 0.04 करोड़ का, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिविटी से तो निकली। उसके बाद सितंबर में फिर अगला प्रॉफिट इसने बनाया, और फिर उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में भी इसने प्रॉफिट बनाया। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक साइन तो हमको यहाँ पर मिल रहा है कि भाई कंपनी प्रॉफिट बना रही है। हाँ, रिजल्ट का थोड़ा सा दबाव है, अगर हम कंपेयर करें काफ़ी ज़्यादा घटा है, और अर्निंग पर शेयर भी ₹1.46 से घटकर 0.85 पैसे हो गई है। ये स्टॉक
अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, मैं आपको जो बताने वाला हूं अभी आपके साथ, पहले इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। मार्च 2022 से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट था ये सब फेक था। रियल आया सामने 2024 में। उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में अभी भी 23 करोड़ के लॉस में है कंपनी। आने वाले कुछ क्वार्टर अगर इसी तरीके से पॉजिटिव रहे, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव रहे, तो डेफिनेटली 2025 या 26 में ये कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनेगी और तभी लोगों का थोड़ा सा भरोसा इसमें बनेगा। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर लोगों का भरोसा बनने में भी कई क्वार्टर और लगेंगे। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं 97% गिर गया, इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा स्टॉक, तो भाई अभी भी लोगों का भरोसा नहीं बना है, अभी भी टाइम लगेगा जब तक कंपनी पूरी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन जाती है। सीधी सी बात है, देखो भाई छोटी कंपनी है, अगर वो खुद नहीं कमा रही है तो आपको क्या कमा के देगी, सीधी सी बात यहाँ पर है। वहीं पर सेल्स ग्रोथ 1 साल की अच्छी, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी, लेकिन स्टॉक प्राइस चेंज यार तो आप देख ही रहे हैं, 97% स्टॉक टूटा है तो क्या ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटीज़ की नेगेटिव है। इसमें अच्छी बात क्या है, वो है इसकी बोरोइंग, सिर्फ 4 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर। इसके अलावा रिजर्व्स इसके पास 350 करोड़ के और 125 करोड़ के फिक्स एसेट। बैलेंस शीट अच्छी है, इंप्रूवमेंट चल रहा है और उम्मीद है आने वाले कुछ क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल बैलेंस शीट तो इसकी ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे 70-71% प्रमोटर्स, और जो यहाँ पर FII 5.5% से ज़्यादा हुआ करते थे वो अब ऑलमोस्ट यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत बिल्कुल जीरो हो गए थे लास्ट क्वार्टर सितंबर 2024 में, लेकिन अभी तो 0.07% आए हैं, बहुत मामूली सा स्टेक आया है FII का, लेकिन ये मान के चलो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। सेम 5.6% DI थे जो अब यहाँ पर ज़ीरो हो चुके हैं, और अभी से नहीं, ये पिछले 4 क्वार्टरों से। तो यहाँ पर FII DI का इस तरीके से निकलना और वहीं पर इसके अपोजिट पब्लिक का 15 से भाई 29% पर आ जाना, क्या साइन कर रहा है, जहाँ पर FII निकल रहे हैं और प्रमोटर खुद निकल रहे हैं, 73 से लेकर 70% रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक में रिटर्न नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप किस टाइम पे किस स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, किस टाइम पे आपको किस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पर FII DI और प्रमोटर खुद एग्जिट हो रहे हैं, वहाँ पर पब्लिक एंटर हो रही है 26% से सीधा 29%। क्या मतलब है इसका? मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होता तो भाई यहाँ पर प्रमोटर सिर्फ 3% हिस्सेदारी क्यों बेचते, बहुत ज़्यादा बेच सकते थे। लेकिन हमारा तो एक अपना ओपिनियन होता है ना कि भाई हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक में क्यों एंट्री ले रहे हैं, ताकि हमको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बन सके। और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट का यहाँ पर कोई सिचुएशन अभी समझ ही नहीं आ रही है। कैसे? ज़रा टेक्निकल देखो आपको क्या कह रहा है। ये है इसका टेक्निकल, मैं पहले आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। हालत देखो इसकी, आप यहाँ पर आपको मैंने कई वीडियो में बताया है, जब इस स्टॉक में एक बड़ी रैली आती है और उसके बाद उस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। लंबे से मतलब सिर्फ 2, 4, 6 महीने नहीं भाई, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 5 साल तक स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चलते हैं। उसके बाद भी अगर स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, और यहाँ पर स्टॉक तो छोड़ो पूरी मार्केट की ऐसी तैसी हुई पड़ी है भाई, तो आप देखो ये स्टॉक क्यों नहीं जाएगा नीचे। इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा उम्मीद से ख़राब आया है तो इसकी वजह से और इसको मौका मिल गया, जिसकी वजह से इसमें कंटिन्यू लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा लगता है कि शायद ये अपने सपोर्ट पर है, स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर मार्केट में प्रेशर रहा तो इस स्टॉक में बिकवाली जारी रहेगी, स्टॉक 100 रुपये के नीचे भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, आ सकता है, चांसेस हैं। इसीलिए आप लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। पहली बात तो मैं हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, अगर आप मार्केट में बिगनर हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस स्टॉक में डेफिनेटली मौका बनेगा, और जब मौका बनेगा मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा, बट अभी वो मौका बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपको चाहे ये स्टॉक हो या कोई भी अच्छा स्टॉक हो, आपको किसी भी स्टॉक में जाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। चाहे तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो 2025 चल रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में एक प्रॉफिट मेकिंग बन पाएगी, या इसको भी एक फाइनेंशियल ईयर और लगेगा प्रॉफिट मेकिंग बनने में, जिसके बाद यहाँ पर लोगों का थोड़ा सा भरोसा बनेगा और लोग यहाँ पर एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा और यहाँ पर प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा या कंसोलिडेट चलेगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ से अभी तेज़ी आने के तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए
शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले तो यहाँ पर गलती से भी मत आना, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो आपको क्या लगता है, अब आपके पास ये स्टॉक है, आपके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर कीजिएगा। लॉस में है, प्रॉफिट में है, भाई अब अगर कोई लॉस में है तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे लॉस हुआ कोई बात नहीं, किसी और स्टॉक में जहाँ पर आपको प्रॉफिट के चांसेस हो वहाँ पर जाकर आप यहाँ पे जो आपने लॉस किया है वहाँ पर आप रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेली में 1-2 स्टॉक की वीडियो यहाँ पर चैनल पर मिलती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर किसी स्टॉक में मौका बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से प्रॉफिट बना लेना। अब आप इस स्टॉक के बारे में अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, डाउट कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।